यह बात उस समय की है जब राम जी को वनवास मिला था और वो चित्रकूट की ओर यात्रा को चले थे। भरत जी की चित्रकूट यात्रा। अयोध्या की चतुरंगणी सेना लेकर मंत्रियों और माताओं सहित भरत जी चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी और जानी मानी व्यक्ति भी साथ में थे। सेना के चलने से सुने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज भी तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाल दिया। निषाद राज गू ने सेना की पटाखाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगणी सेना है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है कि भरत के ऊपर अब राजमत सवार हो गया है। राम को वन में मारकर वे अकंटक राजा बनना चाहते हैं। यह तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। वह बोला, भाइयों, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है। मैं जानता हूं कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार ना होने दें। एक ना एक दिन तो मरना ही है सबको। फिर राम का काम रणभूमि में वीर गति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नाव हैं। हर नाव में 100 सैनिक बैठ जाएं और नौके को घेर लें। हमारे पास 500 नाव हैं। हर नाव में 100 आदमी बैठ जाए और पूरे स्थान को घेर ले। मैं आगे जाकर भेज लेता हूँ। अगर भरत भाई से मिलने जा रहे होंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप होगा तो आज गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषाद राज गू ने अपने बहुत सा भेंट का सामान लिया और वहां से आगे बढ़ गए। भरत निषाद राज गू के प्रेम को जानते थे। वे ललक कर उससे गले मिले। भरत के मन की बात निषाद राज ने जान ली। राम लक्ष्मण के विषय में दोनों में बहुत देर तक बातें होती रहीं। राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषाद राज बहुत दुखी हुए। निषाद राज के साथ भरत उस इंदुगद्दी वृक्ष के नीचे गए जहां राम जी ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल अपने माथे से लगाई। निषाद राज ने लौटकर साथियों को शुभ समाचार सुनाए। अगले दिन प्रातःकाल 500 नाव सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गई। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत जी ने राम जी की तरह बरगद के दूध से जटा बनाई और वल्कल वस्त्र पहन लिए। निषाद राज को लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भरद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया। भरद्वाज ने भरत को यह भी बता दिया कि राम जी किस मार्ग से चित्रकूट की तरफ गए हैं। वह रात भर भरत ने भरद्वाज आश्रम में ही बिताई। प्रातःकाल होते ही भरत जी का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई देने लगा। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन के जीव जंतु पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख निषाद राज ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं राम की कुटी होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भाई ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देख तो क्या बात है। लक्ष्मण जी ने चढ़ के देखा। दूर पर चतुरंगणी सेना आ रही थी। उन्होंने पताकाएं देखकर जान लिया यह अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य जानकी माता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर धनुष बाण उठाइए। मालूम पड़ता है भरत हमको वन में भी नहीं रहने देगा। आज मैं सबका बदला लूंगा। भरत को भाई समेत समर भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। तेजित देख कर राम बोले, लक्ष्मण वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, उतावले ना हो। भरत साधु स्वभाव का है,
मेरा मन कहता है कि वो मुझसे मिलने आ रहा है, लड़ने नहीं। तुम यह जानते हो कि मुझे राज्य पाने का तनिक भी लोभ नहीं है लक्ष्मण। भरत जैसे प्रिय भाई को त्याग कर मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता। तुम भरत के प्रति अनुचित भावना को अपने मन में मत लाओ। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। भाई राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो गए। इधर भरत सेना को ठहरा कर शत्रुघ्न जी के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि तेजस्वी राम एक शिला पर बैठे थे। पास में ही सीता जी और लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। वे व्याकुल होकर राम जी के चरणों पर गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ा कर उठे। कहीं पे धनुष गिरा, कहीं पे बाण और कहीं पे उत्तरी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम की धाराएं बहने लगी। भाई से मिलकर भरत ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम लक्ष्मण उनसे मिलने के लिए गए। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ गए। गुरु के चरणों में प्रणाम करके वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगर वासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सबको ठहरने का यथा अवसर प्रबंध करके श्री राम जी अपनी कुटी पर लौट आए। सीता जी को मुनि वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुई। अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम जी को मिला तो वे सन्न रह गए और अपने को ही उनकी मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी पर गए। वहां उन्होंने पितृ तर्पण किया और इंगुटी के फूल से पिंड देते हुए वे बोले, पिताजी, आपके वनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण करें और संतुष्ट हों और आशीर्वाद दें। अगले दिन सब लोग राम जी के पास इकट्ठा हुए। भरत जी ने राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने के लिए प्रार्थना की। राम जी ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हुआ इसमें ना तो माता कैकेयी का दोष है और ना ही तुम्हारा। जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहां तक मेरे लौटने की बात है, मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूंगा। जिन पिता ने अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया और अपने प्राण भी त्याग दिए, के मरने के बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उनके वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूंगा। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा करें। इस पर भरत जी ने कहा, आपके स्थान पर 14 वर्ष तक वन में मैं रहूंगा। मैंने भी मुनि वेश बना लिया है। माताओं ने, गुरुजनों ने, नगरवासियों ने अपनी अपनी तरह से राम जी को बहुत कुछ कहा, पर राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत जी भी हट कर बैठे थे। तब राम जी ने कहा, कदाचित तुम्हें पता ना होगा, जब तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का पिताजी से किया, तब राजा दशरथ से यह वचन ले लिया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा, अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता कैकेयी के 2 वरदान भी मांगने को कहा था। यह तुमने तो सुना ही होगा, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के अयोध्या पे राज करो। जब राम जी किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए, तब भरत ने स्वर्ण जड़ित खड़ाऊ राम जी को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक इनका ही राज होगा। इनकी आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। अगर 14 वर्ष बीतने पर आप न आए तो अगले दिन ही मैं आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राम की खड़ाऊ लेकर भरत ने सिर से लगा ली। राम जी ने भरत से कहा, नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना, प्रजा का सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से समान व्यवहार करना, माँ कैकेयी को किसी भी तरह का दुख नहीं देना तुमको मेरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भर कर देखा। इस तरह भरत को विदा करके राम जी कुटी में लौट आए। समाज सहित भरत अयोध्या को लौट चले। राम जी की चरणन पादुकाओं को सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा करके वे अयोध्या पहुंचे।
राम जी की खड़ाऊ को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंप कर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग ऐसा काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं की देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे दी। अयोध्या का सब प्रबंध करने के बाद भरत जी नगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अंतरी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जय श्री राम।